मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि उनके तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े प्रहार होंगे। पीएम मोदी अपने लिए नहीं देश के लिए काम करते हैं, जबकि विपक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार को एक्शन में देख विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चिंतित नजर आ रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी जो बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो भी कार्रवाई देख सकते में आ गए हैं। कपिल सिब्बल को बड़ा डर सताने लगा है। कपिल सिब्बल समझ गए हैं कि पीएम मोदी पाई पाई का हिसाब करने वाले हैं। क्या कपिल सिब्बल को चिंता है कि कहीं ईडी उनके खिलाफ भी न धावा बोल दे? दर्शकों, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लोगों पर स्ट्राइक हो रही है। बेल्जियम में मेहुल चौकसी परेशान है, तो समय समय पर वियतनाम जाने वाले राहुल गांधी देश के भीतर परेशान है, क्योंकि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा की टेंशन ईडी ने बढ़ा दी है। पूरी कांग्रेस परेशान है कि गांधी वाड्रा परिवार पर कार्रवाई हुई तो उनका क्या होगा? उनकी तो रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी, तो वो स्वामी भक्ति किसकी करेंगे? अब देश की एजेंसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइल पर काम करना शुरू कर दिया है। देश के पैसों को अपने आप को आबाद करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, जिससे विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। कैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी परेशान नजर आ रहे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर करने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता और वकील कपिल सिब्बल तिलमिला गए हैं। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2014 से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर यही जारी रहा तो लोकतंत्र का आधार ही नष्ट हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा है कि एजीएल या कंपनी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। उनकी मंशा कांग्रेस के लोगों और एक खास परिवार को फंसाने की है। जांच के लिए ईडी भेजना, दूसरे राज्यों में सिविल सेवकों को धमकाना, देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होती। उन्हें गांधी परिवार से क्या दिक्कत है? इससे पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये सरकार ईडी के जरिए अब नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। दर्शकों, ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है। जब ये केस शुरू हुआ था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि ये बहुत ही विचित्र केस है, क्योंकि इसे एक भी रुपया के हस्तांतरण हुए बिना शुरू किया गया है। बिना लाभ के लिए सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और अन्य लोग डायरेक्टर थे, जिसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। इसे सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। ये एक फेक केस है। दर्शकों, जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे कांग्रेस के नेताओं की नींद गायब हो गई है। मोदी सरकार अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। गांधी वाड्रा परिवार को मुश्किल में देख कपिल सिब्बल सहित तमाम विपक्षी नेता तिलमिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें